नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है HAB न्यूज में। बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को जो अचयनित है, जिनका काउंसलिंग अभी तक नहीं हो पाया है, उनको एक बार फिर से सतर्क होने की आवश्यकता है, एक्टिव होने की आवश्यकता है। वो इसलिए क्योंकि फिर से एक बहुत बड़ी साजिश कह सकते हैं जो बड़े स्तर पे जो बहाली को फंसाने के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग को अवरुद्ध करने के लिए की जा रही है। वो साजिश ये है कि आप आज के न्यूज़पेपर में भी देखे होंगे, खबर ये है कि अभी तक मुजफ्फरपुर जिले के 12 पंचायत नियोजन इकाई ऐसे हैं जिन्होंने मेधा सूची प्रकाशित नहीं किया है। अब ऐसे कंडीशन में आप बताएं कि क्या काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वहां हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेधा सूची जारी होगा ही नहीं तो वहां पे किसी काउंसलिंग होगा नहीं। और जब काउंसलिंग नहीं होगा तो फिर वहां का रिक्तियां खाली रह जाएगा। और एक भी काउंसलिंग नहीं होने की स्थिति में कहीं ऐसा ना हो कि कहीं चौथे चरण की काउंसलिंग होना पड़े। अगर ऐसा होता है तो समझ सकते हैं कि बहाली कितना लंबा चला जाएगा। देखो तो कितना धरना प्रदर्शन ट्यूटरबाजी करने के बाद ये चीजें है आप लोग के हाथ में आया है। आपकी मेहनत के कारण, कितनी कड़ी मेहनत के कारण जो है आपके हाथ में ये लेटर है कि भाई 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र दी जाएगी और उससे पहले की जो प्रक्रिया है उससे पहले खत्म कर ली जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति में नियोजन इकाई अब तक अगर मेधा सूची जारी नहीं करती हैं तो ऐसे कंडीशन में तीसरे चरण की काउंसलिंग जो है कैसे विधिवत हो पाएगी? अब समस्या तो है, लेकिन करना क्या है? करना यह है कि जितने भी अचयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनसे आग्रह है कि वे जिस नियोजन इकाई में जहां पे काउंसलिंग आपको होना है और जहां पॉसिबिलिटी बनती है, जहां का मेगा सूची अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, वहां के नियोजन इकाई में जाए, वहां के पंचायत सचिव से मिले, पंचायत सचिव पर जब दबाव डाले। हालांकि जो डीओ साहब है मुजफ्फरपुर के, उन्होंने ऐसा निर्देशित किया भी है कि जल्द से जल्द जनवरी तक जो है उनको जमा कर देना है। लेकिन ऐसे कंडीशन में अगर नहीं भी होता है तो क्या डीएम के पास वो प्रपत्र का जो है वो लिख देंगे, यानी कंप्लेन हो जाएगा उनका। लेकिन कंप्लेन उनके ऊपर कंप्लेन होने से क्या जो तमाम अभ्यर्थी जो उस नियोजन इकाई में काउंसलिंग कराने से वंचित हो जाएंगे, क्या उनकी समस्या समाधान हो जाएगी? ठीक है, मानते हैं उन पे कार्रवाई हो जाएगा, तो क्या जो अभ्यर्थी हमारे जो वंचित रह जाएंगे, क्या उनकी समस्या समाधान हो पाएगा? क्या उनका जो कैरियर जो बर्बाद हो जाएगा, समय जो बीत जाएगी, कि इसकी भरपाई कौन करेगा? तो अभी शिक्षक साथियों, अभी आपके पास टाइम है, समय है, आप जाएं अपने नियोजन इकाई में और वहां के पंचायत सचिव से मिले, डीओ डीपीओ जाते रहें और जो भी चीजें हैं, जो भी गतिविधियां एक्टिविटी जो हो रही है उससे हमेशा आप एक्टिव रहें। फिलहाल हम लोग जानते हैं कि मुजफ्फरपुर के कौन कौन सा पंचायत है जहां से नियोजन मेधा सूची प्रकाशित नहीं हुआ है। तो आइए हम लोग जानते हैं। देखिए ऐसा है कि वैसे तो डीओ अब्दुल अंसारी जो है उनके द्वारा ये अल्टीमेटम दे दिया गया है कि जनवरी तक ये कार्य पूरा किया जाए, नहीं तो उन पर उनके विरुद्ध जो है प्रपत्र ख गठित करके डीएम को भेज दिया जाएगा। ऐसा एक तरह का जो है निर्देश जारी किया गया है अब्दुल अंसारी द्वारा। अब मेधा सूची नहीं देने वाले जो नियोजन इकाई हैं, जो पंचायत है, उनका हम नाम आप लोगों को बताना चाहेंगे। आप लोग उसको नोट करें और अपने अपने स्तर से वहां पे आप लोग एक्टिव हो जाए जी। गायघाट, मोतीपुर, औराई, कटरा और सरैया, ये प्रखंड है। इन प्रखंडों के पंचायत है, समझिएगा, गायघाट की पंचायत राज केवटसा, औराई की पंचायत है कांटा पिरौछा उत्तरी, औराई की पंचायत है कांटा पिरौछा उत्तरी, परम जीवर तारा जीवर, रतवाड़ा पश्चिमी,
बभन गामा व भलुरा। और कटरा प्रखंड की पंचायत है शिवदासपुर। सरैया प्रखंड का पंचायत है बसंतपुर उत्तरी। और मोतीपुर प्रखंड के पंचायत है बरियारपुर पूर्वी। मोरसंडी, जसौली, बड़जी, ये तमाम जो हमने आपको बताया, ये तमाम ऐसे नियोजन इकाई हैं जहां पे अभी तक मेगा सूची जारी नहीं किया गया है। तो इनके विरुद्ध आप जाएं, वहां पे आवाज उठाएं, उनसे आग्रह करें या दबाव प्रेशर जो बनता है आप अपने स्तर से जो भी अचयनित शिक्षक साथी है एक समूह में जाए, ताकि आपकी बात जो है वहां पे प्रमुखता से रखी जाए, सुनी जाए, आपकी बातों पे केयर किया जाए। क्योंकि अगर इस बार अगर चूक होती है तो बहुत बड़ी झोल हो सकता है। अब हम इससे पहले जो हम बोले कि बहाली को लटकाने का जो साजिश है, जी साजिश यही है कि यदि अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं कितना मशक्कत से सरकार जो है मानने को तैयार हुआ है। सरकार तो वैसे भी इस चीज़ के लिए उतना ज़्यादा सक्रियता नहीं दिखा रही थी, लेकिन अगर सक्रिय हुए भी है और ऐसे कंडीशन में आपके एक छोटी सी एक्टिविटीज न होने के कारण अगर ये बिगड़ जाता है तो इसका जो खामियाजा है सारे के सारे अभ्यर्थी जो चयनित है अचयनित है सब भुगतेंगे। तो प्लीज आप जो चयनित साथी हैं वो अचयनित साथियों को थोड़ा सा मदद करें अपने स्तर से, और जो अचयनित साथी हैं वे आप लोग जो ब्लॉक है या क्या कहते हैं नियोजन इकाई है, जो आपका पंचायत है, जो आपका पंचायत सचिव होगा, उनसे आप मिलिए, वहाँ जाकर अपनी समस्या रखिए कि आप यहाँ का मेगा सूची क्यों जारी नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं हो रहा है तो क्या कारण है कि अभी तक नहीं हो पाया है। इन सारी बातों को आप जवाब मांगिए, प्रेशर बनाइए, तब जाकर के आपके काम ससमय हो पाएगा। और 25 फरवरी को सभी लोगों को एक साथ पूरे बिहार में नियुक्ति पत्र बांट दी जाएगी। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।